कैसे आपने जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो हम सभी अली बरादरी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है ये, और हम सुप्रीम कोर्ट का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं तमाम लोगों को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामला चल रहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट से चल रहा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट का भी कोई अच्छा खासा मुसलमानों के प्रति रुझान नहीं रहा है, लेकिन एक ऐसी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसके निशाने में मुसलमान रहते हैं, उसके कार्यकाल में हमारे फेवर में मतलब उस स्टेटस को बरकरार रखना ये एक तरीके से कहीं ना कहीं फेवर है। उस सरकार में हमारे फेवर में फैसला आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट का और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सरकार का भी करता हूँ। भाई कहीं ना कहीं इसमें उनका फेवर रहा होगा। बिना किसी फेवर के इतना बड़ा फैसला जो बहुत सालों से अटका हुआ है बरकरार नहीं रह सकता। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ अली बरादरी की तरफ से, और ये एक अच्छा स्टेप है। और आगे के लिए भी हमें उम्मीद है कि जब कोई अंतिम इस पर फैसला आएगा तो वो हमारे हक़ में आएगा, क्योंकि हमारा इतिहास बताता है इस यूनिवर्सिटी का कि यहाँ माइनॉरिटी करैक्टर होना चाहिए, क्योंकि पहले ही मिल चुका था, राजनीतिक तौर पर छीन लिया गया। लेकिन हमें उम्मीद है आगे भी हमें इंशाल्लाह मिलेगा। आप जश्न मना रहे हैं? हम तिरंगा फहरा के मिठाइयाँ बांट के हमने जश्न बनाया है। ये खुशी का माहौल। पटाखे वाले लोग कहाँ, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम पे पटाखे वटाखे कहाँ जलाना, अपना हाथ जला लेंगे। तो इसलिए हम जो है मिठाइयाँ बांटी है, आप सबको मिठाइयाँ खिलाई हैं, और आप लोग सभी लोग मिठाइयाँ खा के जाइएगा। और तिरंगा हमारी आन बान शान मर्यादा सब कुछ है, और इसके बिना क्या है, देश है तो सब है, हमसे देश है, हम देश से हैं। तो इसलिए सबका एक दूसरे से मिला हुआ मामला है, और ख़ासकर हम संविधान और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं और उसी को लेकर हमें ये फैसले मिल रहे हैं आज की डेट में, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी ने आना तो फिर अटक गया है, फिर आगे बढ़ गया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, तकरीबन अभी तक जो खुशी मनाई जा रही थी वो इस बात की मनाई जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। लेकिन जो आपका एक सवाल है, 3 बेंच का जो फैसला भी आना बाकी है, उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हक़ में फ़ैसला आएगा, क्योंकि जब सालों की लड़ाई थी, बरसों पुरानी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई को एक अरसा गुजर गया, और इस लड़ाई में जितना जद्दोजहद सबके सामने नज़र आई है, तो वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या अलीगढ़ मुस्लिम से जो भी मोहब्बत रखने वाले लोग हों, उन सबको परेशानी नज़र आई है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। तो उम्मीद क्या लगाई जा रही थी? उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फेवर में आएगा फैसला और माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कारनामे हैं, जो अपने आप में एक इसकी तारीख है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हुकूमतें भी गवाही हैं इस चीज़ की कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान ज़ुबैरी है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट से। ये मामला क्या है यहाँ? देखिए, आप ये हंसते हुए चेहरे देखिए और अभी पटाखे चल रहे थे वो देखिए, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ देखिए, ये इस बात की गवाही दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेशन का जो वर्डिक्ट था वो फेवर में सुनाया है, और ये कहा है कि 3 जजेस की बेंच अब जो है वो आगे का डिसीजन लेगी कि किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को रन करना है। दूसरी चीज, हमें उम्मीद थी पूरी अपनी जुडिशरी से भी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जिस तरीके से बुनियादें थी, मंजिलें थी, इमारतें थी, उस चीज की गवाही देती थी। ये बाबा सैयद की हुकूमतें और मीनारें इस बात की गवाही देती हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और है और ता क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगा, क्योंकि वो ये इसकी मंजिलें और इमारतें इस बात की गवाही देती हैं। दूसरी चीज, मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दरखास्त करना चाहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स का अड्डा ना बनाए। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कोई भी चीज होती है तो वो पॉलिटिकल मुद्दा क्या हो जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे वो बीजेपी इस्तेमाल करे, चाहे समाजवादी इस्तेमाल करे, चाहे कांग्रेस इस्तेमाल करे, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक तरीके से अपनी पार्टी की रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो मेरी उन सभी से दरखास्त है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहने दिया जाए, यहाँ से बच्चों को शिक्षा मिलती है, शिक्षा पढ़ने लिखने दिया जाए, इसे पॉलिटिकल का हब ना बनाए। दूसरी चीज, आप देखिए, आप कैंपस के अंदर देखिए, आपको तमाम गाड़ियों पे किसी पे समाजवादी का झंडा, किसी पे कांग्रेस का झंडा, किसी पे बीजेपी का झंडा लगा हुआ गाड़ियां घूमती हुई मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कोई भी पार्टी का झंडा नहीं होना चाहिए। मैं जब खुद पहले पॉलिटिकल पार्टी में था, AIMIM में था, तब
तब मेरी गाड़ी पे भी पार्टी का झंडा रहता था, लेकिन जब मैं कैंपस के अंदर एंटर करता था तो अपनी गाड़ी का झंडा पहले उतार के अपनी गाड़ी में रखा करता था, तब एंटर किया करता था। तो इस चीज का जितने भी टुटपंजी नेता हैं अलीगढ़ के और आसपास के, जितने भी ये गाड़ियां लेके सीधे अपने बाप की जागीर समझ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को गाड़ी अंदर कर देते हैं विद झंडा लगाकर, तो उनसे भी दरखास्त है कि अपनी पार्टी का झंडा उतार कर तब कैंपस में आया करें और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स फ्री रखा जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अल्पसंख्यक को लेकर, क्या कहना आप? देखिए, जितना अभी हमने सुना है टीवी चैनलों के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो एक उसका स्वागत करते हैं और वो एक राहत भरा फैसला है सभी लोगों के लिए। जैसा कि बताया गया 7 बेंच का भी फैसला जो है अभी आया है, अभी 3 का बाकी है, इस पर क्या कहना? नहीं, देखिए अभी तो देखिए पूरा फैसला जब क्योंकि पढ़ा जाएगा उसमें क्या है, क्या कहा गया है, तो जाहिर है उसके बारे में तभी कहा जा सकता है कि पूरा उसमें कोर्ट ने क्या कहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रशासन में और छात्रों में किस तरह की खुशी का माहौल है? हाँ, देखिए सब लोग उसके फैसले का स्वागत कर रहे हैं, छात्र भी स्वागत कर रहे हैं, जो शिक्षक कर्मचारी हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। जाहिर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सभी लोगों को उसका स्वागत कर रहे हैं। ट्रांसफर हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैं अपनी जानिब से भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डिसीजन आया है, उसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए से एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा माइनॉरिटी नहीं होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैटर को भी एक 3 जजेस की बेंच को रेफ़र कर दिया गया है फॉर द फाइनल डिसीजन। तो इतना ही अभी हम कहेंगे, बाकी जो जजमेंट है काफ़ी लंबा है, वो सारे पूरे जजमेंट को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। फ़िलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 30 को लेकर क्या कहा है जो आपकी समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए आर्टिकल 30 का बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने मैंने जो सुना है न्यूज़ पे उसको इंटरप्रेट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर गाइडलाइन लेट डाउन किया है इन द लाइट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी नहीं होगा, ये जो है इसको तय किया जाएगा। सीजीआई ने क्या माना? देखिए ऐसा है, अभी मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है, हमने जजमेंट को पढ़ा नहीं है, अभी उसके हिसाब से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, बल्कि एएमयू के मामले को भी एक 3 जजेस बेंच को रेफ़र कर दिया गया है एंड दे विल फाइनली डिसाइड स्टेटस ऑफ एएमयू। आप लोगों को कितनी उम्मीदें थी आज के दिन से और अब आगे फिर बढ़ गया है? देखिए हमें पूरी उम्मीद थी और जो हम लोगों की उम्मीद थी उसी के हिसाब से सारी चीज़ें आई हैं और आगे भी ऊपर वाले ने चाहा तो चीज़ें अच्छी ही रहेंगी और ठीक होंगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर निशित शर्मा है। निश्चित जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजीज़ बादशाह जो वर्डिक्ट था उसको ओवर रूल कर दिया गया है और जो मामला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर के उसे 4:3 रेशो में निर्णय दे करके 3 जजों की एक रेगुलर बेंच के लिए आगे के लिए निर्णय छोड़ दिया गया है, जिसमें कि ये जो रेगुलर बेंच है सुप्रीम कोर्ट की वह निर्णय लेगी कि अल्पसंख्यक स्वरूप मिलना चाहिए या नहीं और किस आधार पर मिलना चाहिए। उसका एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के जो बिंदु स्पष्ट किए गए हैं, जो खोले गए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह एक रिव्यू फैक्टर बनेंगे और इसका हम स्वागत करते हैं निर्णय जो भी सर्वोच्च न्यायालय का है और आशा करते हैं कि भारत की धर्मनिरपेक्षता, भारत की शिक्षा प्रणाली और एक जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं प्रत्येक कम्युनिटी के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वह इंटैक्ट रहेंगे और सभी का सम्मान किया जाएगा। एएमयू के अंदर जैसे हर्षोल्लास का माहौल है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ा बहुत जल्दी है कहना कि निर्णय ले लिया गया। निर्णय अभी नहीं लिया गया है, यह निर्णय रेगुलर बेंच द्वारा लिया जाएगा। 3 जजों की बेंच इस निर्णय को लेगी। अभी अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है, यह निर्णय नहीं लिया गया है।
तो इस प्रकार से कोई अपनी प्रतिक्रिया देना, चाहे वो आवेदक पक्ष हो, चाहे वह सरकार हो, चाहे वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र हो या अधिकारी हो, अभी बहुत बचकानी हरकत है अगर वह इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं इस पर। तो इसके क्या फ़ायदे नुकसान देखने को मिलेंगे जो फैसला? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल कैरेक्टर बताया गया है, नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे वह कितनी महत्व रखता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यहाँ कितने कम पैसों में एक ग्लोबल एजुकेशन दी जाती है। एक ऐसी संस्था जो शिक्षा प्रदान कर रही है बहुत कम अर्थ में, बहुत कम पैसों में, और वह वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान कर रही है। यहाँ फुल फ्लैग मेडिकल कॉलेज है, लॉ फैकल्टी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो इस प्रकार से कोई अगर विश्वविद्यालय भारत में अपनी अहम भूमिका रख रहा है तो वह माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए। यह हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, हम जो गैर मुसलमान या हिंदू छात्र हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, जो यहाँ पढ़ चुके हैं, जो भी आए मेरिट के बेसिस पे आए, और जो 3 जजों की जो रेगुलर बेंच है जो वो निर्णय लेगी, हम उसके लिए इंतज़ार करेंगे और आशा करते हैं कि न्याय के पक्ष में ही निर्णय आएगा।